ओम शांति। शिव बाबा नई सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा ये अच्छी तरह जानते हैं कि हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं और माया ने 5 विकारों ने पूरा ही पत्थर बुद्धि बना दिया। शिव बाबा को भी सदगुरु के नाते, शिक्षक के नाते बहुत बार समझाना पड़ता है। समझाने के अलावा भी बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे, वो आत्माएं इतनी पतित बन गई हैं, इसलिए उनको रूहानियत की दृष्टि दो। जब तक रूहानियत की दृष्टि नहीं होगी तब तक उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो जहाँ इंजेक्शन लगाता है पहले उसको अपने स्पिरिट से या उस जगह को बहुत क्लीन करता है, फिर जाके इंजेक्शन लगाता है। तो बाबा भी हमको कहते हैं कि बच्चे, एक ही समय पर 3 प्रकार से सेवाएं करो। मनसा वाचा कर्मणा। मन से शिव बाबा की याद में दुआएं दो, वाचा द्वारा रूहानियत के बोल बोलो और कर्मणा द्वारा दैवी संस्कार प्रकट करो। तो तीनों प्रकार से सेवा करो। अब बाबा कहते हैं बच्चे, रोज हमको लास्ट में यही कहा कि ज्वालामुखी स्थिति में योग लगा करके सारे विश्व को शक्तियां दो। तो ज्वालामुखी योग क्या है? जैसे कोई कार्य करते हैं तो कार्य की बिल्कुल 100% से भी ज़्यादा पहले लगन अपने अंदर धारण करते हैं। उसको लगन की अगन होती है कि ये कार्य मुझे हर हालत में, कुछ भी हो जाए, मुझे करना ही है। ऐसे ही शिव बाबा के प्यार में इतना खो जाएं, बाबा के गुणों को वर्णन करते हुए कि मुझे कौन मिला है भगवान, सृष्टि के रचयिता, जो दुख हरता सुख करता है, जो भाग्य विधाता है, उस पिता परमात्मा की बहुत बहुत प्रेम भरी याद, जिसको कहा कि मैं खो जाऊं तुझ में तुझको पाने के लिए। तो जब बहुत प्रेम होता है, हृदय से, दिल और दिमाग से बाबा को प्यार करते हुए उस योग में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। जैसे इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि एक माता पूर्व काल में उसका पति जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गया, तो अंधेरा होने वाला था, सूर्य अस्त हो गया, तो वो लौटा नहीं। उसके प्रेम में इतनी पागल थी, वो वहाँ गई ढूंढने के लिए। रास्ते में एक मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे थे, तो वो झुके हुए थे। तो माता इतनी अपने पति के प्रेम में खोई हुई थी कि उसको पता नहीं क्या है, वो मुल्ला जी को पार करके चली गई। उसको पता नहीं कोई इंसान है या पत्थर है, वो तो उसके बुद्धि में, दिल में, दिमाग में, नैनों में उसका पति ही समाया हुआ था। तो जब वो पति को मिली और लौट रही थी, तो मुल्ला जी ने उसे कहा कि हे बदतमीज़ औरत, तुझे अकल नहीं है? मैं नमाज पढ़ रहा था, तूने मुझे ही क्रॉस कर लिया, फांद लिया। तो कहते कि मुल्ला जी, मुझे तो पता ही नहीं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो अपने पति के प्रेम में इतनी खोई हुई थी, मुझे पता नहीं है कोई है। आप कैसा प्रभु को याद कर रहे थे? क्या आपको मेरा दिखाई दिया? तो ये कैसा प्रभु प्रेम था?
तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम बाबा के प्यार में 100% से भी ज़्यादा खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, हमें और सुध बुध रहती ही नहीं है, पर वही बुद्धि में, दिमाग में, दिल में वही समाया होता है, उसको कहते हैं ज्वालामुखी योग। और उस योग में, उस याद में इतनी पवित्रता, इतनी शांति, इतना सुख, इतनी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं कि सारे वाइब्रेशन बदल जाते हैं, वाइब्रेशन दूर दूर तक जाते हैं। जैसे गर्मियों में सूर्य कड़कती धूप से किरणें देता है, तो इसी प्रकार से आत्मा की वो स्टेज होती है जिससे उसके खुद के भी पाप नाश होते हैं और सारा वातावरण ही, वायुमंडल ही शांत, प्रेम, आनंद, प्रभु प्यार में समा जाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अगर बाबा को याद करना है तो टूटे फूटे दिल से नहीं, हाँ एक ड्यूटी पूरी करने बैठे हैं बाबा की याद में और कई बातें और भी याद आ रही हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल ही एकाग्र चित्त से प्रभु प्यार में बंध करके, जो कहा हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। जैसे प्रेमिका प्रेमी के पीछे पागल हो जाती है, बस उसके सामने नैनों में, बुद्धि में, सब तरफ उसे आंखों से वही दिखाई देता है। एक प्रेमी प्रेमिका के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि बिल्ली कमरे में आई, कहता अच्छा तू आ तो गई है ना। उसको ये पता नहीं कि बिल्ली आई है, तो वो सिगरेट के पफ में, अपनी शराब की बोतल में प्रेमिका का ही फोटो देख रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो हर सेकंड, हर श्वास प्रभु गुण गाने लगी। उसको कहते हैं ज्वालामुखी योग। उस याद से ही अपना भी भला होता है, अपने साथ वालों का भी अनुभव होता है और हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए पाप भी भस्म हो जाते हैं। ऐसी बाबा लगन चाहते हैं कि और कहीं, जिसको एकाग्रता कहते हैं, तन्मयता कहते हैं, बिल्कुल उसी में ही खो जाना। तो ऐसी याद से ही आत्मा के सर्व पाप नाश होते हैं। और ऐसी स्थिति में ही आत्मा जब अपने मन को मनाती है, विचार सागर मंथन करती है कि ये मुझे उल्टा कार्य नहीं करना, क्योंकि ये मेरा दैवी स्वभाव नहीं है, मेरे ये प्रभु की संतान होने के नाते मुझे ये कर्म शोभा नहीं देता, मुझे नहीं करना है। तो उस समय पर जब वो एकाग्रता में आत्मा निर्णय लेती है, वो उसका निर्णय पक्का हो जाता है और उसमें बल भी भर जाता है। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, रोम रोम से, हृदय से, अब जैसे हृदय से गीत गाता है गायक, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई, अपनों की दुनिया, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, ये रूहों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। कहो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति, सुनो ओम शांति। कहो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति, लिखो ओम शांति, सुनो ओम शांति। ये है मंत्र ऐसा कि जपने के जिससे सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया, सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सच्चे दिल पर साहब राजी, सत्यता से एक बिलक बिलक करके छोटा मासूम बच्चा भी रोता है तो माँ के थनों में से
दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसी लगन होती है, ये एक ऐसी अंदर की तपस्या होती है, ये ऐसी अग्नि आग होती है जिससे भगवान भी बंध जाते हैं। इसलिए भक्ति में भी कहा, वश में होते आए भगवान भगत। भगवान टिक नहीं पाता है, क्योंकि प्यार में, प्यार के भूखे हैं भगवान। दरियो धन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाए। इसलिए बाबा कहते हैं जो काम एकाग्रता से, तन्मयता से किया जाता है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें काम करने की भावना होती है। और जो ऊपर ऊपर से करते हैं उसमें काफ़ी देर लग जाए। तो बाबा इसलिए कहते हैं ज्वालामुखी योग से ही तुम्हारा भी कल्याण और सारे विश्व का कल्याण और प्रभु का कर्तव्य का भी हम पूरा कर पाते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, इसलिए इसी के ही नंबर है। इसलिए बाबा रेस का बताते हैं कि घोड़े में आगे इतनी उमंग होता है कि मुझे दौड़ना है, तो उसके अंदर दौड़ होती है तो वो पास हो जाता है। एक बार की बात बताई जाती है कि एक किसान था, उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। उनको वो अच्छी तरह से खिलाता भी था, सेवा भी करता था, और हर साल बैलों की रेस होती थी और हीरा मोती ही जीत जाते थे कई वर्षों तक। और भी किसान अपने बैलों की जोड़ी तैयार करते थे, लेकिन वो उनके बैल कभी जीते ही नहीं। एक बार की बात है कि वो किसी किसान ने हीरा मोती बैल खरीद लिए और उनको कुछ भी खाने को नहीं दिया, परवाह नहीं की, समय पर पानी नहीं दिया, वो उनका हड्डियों का पिंजरा हो गए। और उस किसान ने यही दिखाना था कि हीरा मोती जीत ही नहीं सकते। तो हीरा मोती को भी जब वो समय आया तो रेस में उसने अपने बैलों को, जिनको खूब खिलाता था, उनको भी रेस में लगाया और हीरा मोती को भी लगाया। जो हीरा मोती का जो पहला मालिक था, उसने देखा हीरा मोती तो सबसे पीछे है। उसने जोर से आवाज लगाई, हीरा मोती, हीरा मोती। तो हीरा मोती ने अपने पूर्व मालिक की आवाज सुन करके इतना उसमें करंट आ गया कि वो हड्डियों के पिंजर से भी एकाग्रता से इतना दौड़े, उस साल भी वही फर्स्ट आ गए। तो कहने का मतलब ये है, तो बाबा ने हम बच्चों को चुना है विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें एक लगन की अगन होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ब्रह्मा, पिता श्री ब्रह्मा ने सब कुछ सर्वस्व दे दिया, हीरे विसार ज्ञान का व्यापार ले लिया, वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा, जुल्म सितम में तू बना रहा हमारी ढाल, शिव के रथी तूने कर दिया कमाल। बाबा बार बार कहते थे बच्चे देखो, भारत की आज़ादी में कांग्रेसियों ने कितने डंडे सहन किए, कितनी यातनाएं की, कितना बार जेल में गए, लेकिन उनका जो दृढ़ता थी वो विजय पर खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। कोई भी कार्य करने के लिए तन्मयता चाहिए, एक अग्नि चाहिए कि मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। कहा जाता है, बाबा कहते हैं एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ाता हूँ। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, योग भी लगाना है तो पूरे दिल से, प्यार से, उमंग उत्साह से, प्रभु प्रेम में मिट करके योग लगाओ, तो वो तुम्हारा योग सफलता पूर्वक होगा। तुम्हारा भी भला, सबका भला, सारे विश्व का भला। इसलिए बाबा कहते हैं एकाग्रता ही और दृढ़ता ही सुख शांति की जननी है, और दृढ़ता से ही पवित्रता
और सब गुण आते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।